नमरूद अपने शानदार सिंहासन पर बैठा है। उसकी नजरें पैनी हैं क्योंकि हजरत इब्राहिम को उसके सामने पेश किया जाता है। नमरूद ने सवाल किया, इब्राहिम, मुझे बताओ कि तुम जिस अल्लाह की इबादत करते हो वह कौन है? उसके पास क्या शक्ति है? हजरत इब्राहिम अटूट विश्वास के साथ जवाब देते हैं, अल्लाह ही एक और एकमात्र ईश्वर है। वह सबसे दयालु और सबसे शक्तिशाली है। एक भयंकर आग परिदृश्य को निगल जाती है जो अपने निर्दयी मार्ग में सब कुछ भस्म कर देती है। हजरत इब्राहिम को धधकती आग में फेंक दिया जाता है। ईश्वरीय चमत्कार से आग एक हरे भरे बगीचे में बदल जाती है जहां हजरत इब्राहिम बेदाग खड़े हैं। हजरत इब्राहिम अपने घर लौटते हैं। अनजान के अंदर तूफान आ रहा है। उसके पिता का क्रोध फूट पड़ा, इस घर से निकल जाओ। हजरत इब्राहिम चुपचाप सब कुछ छोड़कर अज्ञात में कदम रखते हैं। हजरत इब्राहिम सूखे रेगिस्तान से गुजरते हैं। उनके कदम अल्लाह पर अटूट विश्वास के साथ गूंजते हैं। धूप की प्रचंडता के नीचे 10 साल बीत जाते हैं, फिर भी हजरत इब्राहिम की आत्मा अटूट रहती है। उनका विश्वास कठोरता के खिलाफ एक ढाल है। अंतहीन रेत से गुजरते हुए हजरत इब्राहिम आगे बढ़ते हैं। उनका दिल अल्लाह पर अटूट आशा और पूर्ण विश्वास से भरा हुआ है। अपने घर की शांत शांति में एक कोमल प्रकाश से प्रकाशित इब्राहिम गहरी भक्ति में घुटने टेकते हैं। गहरी ईमानदारी से इब्राहिम अपने हाथों को स्वर्ग की ओर उठाता है। उसकी मौन प्रार्थनाएं उसकी गहरी इच्छाओं को प्रतिध्वनित करती हैं। गहरी प्रार्थना के क्षण में इब्राहिम की आवाज सन्नाटे को तोड़ती है, हे अल्लाह, मुझे एक पुत्र प्रदान कर। अपने घर में 84 वर्ष की आयु के हजरत इब्राहिम समय के प्रमाण के रूप में खड़े हैं। उस पर एक दिव्य आशीर्वाद उतरता है जिसका नाम इस्माइल है। हजरत इब्राहिम इस्माइल को देखते हैं। उनकी आंखें पितृत्व के गहन आनंद को दर्शाती हैं। खुले आसमान के नीचे इस्माइल फलता फूलता है। हर दिन उसके युवा चेहरे पर जीवन के नए रंग चित्रित करता है। इब्राहिम इस्माइल को देखता है। उसका दिल ऐसे प्यार से भर जाता है जिसकी कोई सीमा नहीं है। अपने साझा पलों में पिता और पुत्र के बीच का बंधन गहरा होता है जो स्थायी स्नेह का प्रमाण है। हजरत इब्राहिम गहरी नींद में सो रहे हैं। चांद की कोमल चमक के नीचे उनका चेहरा चिंता से भरा हुआ है। वह बेचैनी से हिलता है। उसका परेशान मन एक सपने के झटके में फंस जाता है। हजरत इब्राहिम ने सपना देखा कि उन्हें अपनी पत्नी और बच्चे को एक सुनसान घाटी में छोड़ देना चाहिए। मक्का घाटी के विशाल विस्तार में हजरत इब्राहिम प्रस्थान करने की तैयारी करते हैं, हाजरा और इस्माइल को पीछे छोड़ते हुए। हाजरा की चिंता स्पष्ट है क्योंकि वह हजरत इब्राहिम को जाते हुए देखती है। अल्लाह पर उसका अटूट विश्वास। हजरत इब्राहिम दूर चले जाते हैं। हाजरा और इस्माइल को बंजर घाटी में अकेला छोड़ जाते हैं। जलती धूप में हाजरा मक्का घाटी के सूखे विस्तार में बेतहाशा दौड़ती है। एक मां की अटूट इच्छा से प्रेरित होकर वह क्षितिज को देखती है। उसकी आंखें आशा के मृगतृष्णा की तलाश में हैं। इस्माइल कमजोर और शांत पड़ा है। उसका छोटा शरीर सूख गया है। जैसे रेगिस्तान की गर्मी बढ़ती है, मक्का घाटी के शुष्क विस्तार में सूरज लगातार चमकता है। इस्माइल की एडी सूखी धरती पर पड़ती है। पानी जमीन से फूटता है। रेगिस्तान के विस्तार में एक कारवां आगे बढ़ता है। उनके आंकड़े क्षितिज के खिलाफ सिल्ह्यूटेड है। पहला पानी दूर से चमकता हुआ दिखाई देता है। थके हुए आंखों में आशा जागती है जिससे सामूहिक सांसें उठती हैं। नई दृढ़ता के साथ वे ओएसिस पर एकत्रित होते हैं जो मक्का बनने की विनम्र शुरुआत को चिह्नित करता है। 1 साल बाद हजरत इब्राहिम मक्का घाटी में पहुंचे। उनके चेहरे पर उत्सुकता झलक रही थी। वह घाटी के किनारे पर रुकता है, एक मौन दर्शक, संयमित। वह केवल देख सकता है। उसकी आंखों में लालसा और समझ का एक मार्मिक मिश्रण। रात के पर्दे के नीचे एक कमरे में जो मुश्किल से रोशनी से छुआ गया था, इब्राहिम अदृश्य पीड़ा से जूझता है। उसके सपने डर का एक कैनवास चित्रित करते हैं। इब्राहिम का सपना है कि उसे सबसे प्रिय वस्तु का बलिदान करना होगा। इब्राहिम बलिदान की खौफनाक भविष्यवाणी से जूझते हुए, परछाइयां उसके चारों ओर अशुभ रूप से नृत्य करती हैं। अविराम रेगिस्तानी धूप के नीचे हजरत इब्राहिम इस्माइल को मीना की ओर ले जाते हैं। विशाल विस्तार में उनके आंकड़े बौने हैं।
गर्मी की धुंध में एक मृगतृष्णा साकार होती है। शैतान प्रलोभन में लिपटा हुआ इब्राहिम को लुभाने की कोशिश करता है। शैतान का कपटी सवाल हवा में तैरता है, अपने बेटे की बलि क्यों दे? किस तरह का भगवान ऐसी मांग करेगा? मीना के सुनसान मैदानों पर सूरज चमकता है, जो बंजर परिदृश्य में लंबी छाया डालता है। तेज गर्मी में इस्माइल दृढ़ता से खड़ा है, उसका चेहरा पसीने से लथपथ है। अटल निश्चय के साथ इस्माइल बोलता है, उसकी आवाज शांति में गूंजती है, कृपया मुझे बलिदान करें। मीना के वीरान विस्तार में हजरत इब्राहिम आस्था की अंतिम परीक्षा की तैयारी करते हैं। तलवार उतरने को तैयार, एक क्षण का मौन भय हवा में भर जाता है। एक चमत्कार प्रकट होता है, चाकू काटने से इनकार करता है, प्राकृतिक व्यवस्था का उल्लंघन करता है। स्वर्ग से एक मेढ़ा मीना पर उतरता है, एक दिव्य उपहार। भेड़ धीरे से उतरती है, अल्लाह की कृपा का प्रतीक। एक उज्ज्वल प्रकाश राम को घेर लेता है, जो उसकी पवित्र उत्पत्ति का प्रतीक है। मीना के खुले आसमान के नीचे हजरत इब्राहिम गंभीर संकल्प के साथ तैयारी करते हैं। वह अपने हाथ उठाता है, दिव्य यज्ञ को पूरा करने के लिए तैयार। वह बलिदान करने की तैयारी करते हुए प्रत्याशा से हवा भरी हुई है। हजरत हाजरा मक्का घाटी पर शाम के उतरने पर धैर्यपूर्वक द्वार के पास इंतजार करती है। एक शांत प्रत्याशा हवा में भर जाती है, क्योंकि वह क्षितिज की ओर देखती है, इब्राहिम और इस्माइल की उम्मीद करती है। मक्का घाटी का शांत दृश्य उसकी एकाकी निगरानी के लिए एक कठोर पृष्ठभूमि प्रदान करता है। मक्का घाटी में डूबते सूरज के नीचे इस्माइल का चेहरा एक बड़ी आशावादी मुस्कान से चमक रहा है। हाजरा खुशी से चमकते हुए चेहरे के साथ इस्माइल की ओर दौड़ती है। तुम घर पर हो, हाजरा चिल्लाती है, इस्माइल को कसकर गले लगाते हुए। मोमबत्ती की धीमी रोशनी में हजरत इब्राहिम का चेहरा गंभीरता से अंकित है, भाग्य का भार हवा में भारी है। वह बोलना शुरू करता है, उसके शब्द सावधानी से चुने जाते हैं, क्योंकि वह हजरा को एक महत्वपूर्ण घटना सुनाता है। मैं हजरा को बलिदान की घटना के बारे में बता रहा हूँ। इब्राहिम के घर में एक गहरी शांति छा जाती है, मानो हवा भी अपनी सांस रोक लेती है। बाहर आसमान खुल जाता है और आनंदमय बारिश नीचे गिरती है, जो मक्का की भूमि को धो देती है। बारिश की लय तेज हो जाती है, जो अंदर की शांति के विपरीत है। तारों भरी रात में हजरत इब्राहिम नींद में खो जाते हैं। एक शांत शांति उन्हें घेर लेती है। एक स्पष्ट सपना उतरता है, एक दिव्य आदेश उसके मन की शांति में गूंजता है। इस अलौकिक दृष्टि में अल्लाह उसे अपने घर की नींव रखने का आदेश देता है। विशाल मक्का के आसमान के नीचे पैगंबर इब्राहिम और इस्माइल अपनी पवित्र यात्रा शुरू करने के लिए तैयार खड़े हैं। आस्था को मार्गदर्शक मानते हुए वे उस नींव को रखना शुरू करते हैं, जो काबा बन जाएगा। पत्थर से पत्थर काबा की दीवारें उठती हैं, जो उनकी भक्ति और प्रतिबद्धता का प्रतीक है। मक्का के विशाल आकाश के नीचे हजरत इब्राहिम पवित्र कार्य शुरू करते हैं। गंभीर उद्देश्य से पहली पत्थरों को रखते हुए हजरत इस्माइल आते हैं। उनके द्वारा ले जाया गया प्रत्येक पत्थर अटूट आस्था और भक्ति का प्रमाण है। एक साथ पिता और पुत्र निर्माण करते हैं। उनके कार्य समय के माध्यम से गूंजते हैं, क्योंकि वे एक पवित्र स्थान की नींव रखते हैं। मक्का की तपती धूप में हजरत इब्राहिम गहरी भक्ति में खड़े हैं। उनके हाथ स्वर्ग की ओर उठे हुए हैं। प्राचीन क्षितिज के खिलाफ एक अकेला व्यक्ति सूर्य रेगिस्तान की रेत पर लंबी छाया डालता है, जो समय के बीतने और शहर के दिल में अंकित स्थायी विश्वास का प्रमाण है। उनकी आवाज हार्दिक प्रार्थना के साथ गूंजती है, रब्बना तकब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। अंतहीन मक्का का खेत क्षितिज तक फैला हुआ है। इसकी टहनियां विशाल आकाश के नीचे मौन संतरी की तरह है। मक्का के डंठल ऊंचे हैं, उनकी ऊंचाई एक भारी घेराबंदी की भावना पैदा करती है। मक्का का खेत और ऊंचा होता जाता है। हजरत इस्माइल आते हैं, एक अद्वितीय महत्वपूर्ण पत्थर लेकर। हजरत इब्राहिम ने पवित्र मकाम इब्राहिम का निर्माण किया। हजरत इब्राहिम एक पत्थर पर खड़े हैं। काबा विशाल आकाश के नीचे विश्वास का एक स्मारक खड़ा है। सूर्य का प्रकाश पवित्र संरचना को नहलाता है, जो इसकी भव्यता को उजागर करता है। एकता का प्रतीक काबा भक्ति में विश्वासियों को बांधता है।
अथक रेगिस्तानी धूप के नीचे इब्राहिम अपने हाथ उठाता है। उसका चेहरा तीव्र आशा का एक कैनवास है। रेगिस्तान की हवा में उसकी पोशाक लहराती है, क्योंकि वह भक्तिपूर्वक प्रार्थना में खड़ा है। जो शुष्क विस्तार के बीच एक अकेला व्यक्ति है, उसकी आवाज रेत पर गूंजती है, क्योंकि वह लगन से प्रार्थना करता है। रब्बना वबस फिहिम रसूलन। काबा विशाल आकाश के नीचे आस्था का प्रतीक अद्भुत शान से खड़ा है। आकाश में एक दिव्य घोषणा मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आगमन की घोषणा करती है। आकाश चमकता है, क्योंकि धन्य नाम मक्का में गूंजता है। रेगिस्तान की धूप में हजरत इब्राहिम रुकते हैं। खुद को संभालते हुए हजरत इब्राहिम पर राहत की लहर दौड़ जाती है, क्योंकि वह अपनी यात्रा पर विचार करते हैं। हजरत इब्राहिम विशाल फैलाव के बीच शांति पाते हैं। मक्का के विशाल विस्तार में जो रहम जनजाति आती है, उनके आंकड़े चमकदार रेगिस्तानी धूप के खिलाफ सिलहूट हैं। वे बसना शुरू करते हैं, प्राचीन भूमि में अपनी उपस्थिति स्थापित करते हैं। कबीला एकजुट होता है। उनका समुदाय मक्का के शाश्वत परिदृश्य के बीच आकार लेता है। मक्का के विशाल विस्तार में हजरत हाजरा कबीले को शरण देते हुए हाथ बढ़ाती है। कबीला थका हुआ उसकी दयालुता में सांत्वना पाता है, अपने नए अभयारण्य में बस जाता है। हजरत हाजरा की चौकस निगाहों के तहत मक्का बंजर भूमि से एक खिलते हुए आश्रय में बदल जाता है। मक्का के विशाल विस्तार में हजरत इब्राहिम को एक दिव्य आदेश प्राप्त होता है। अल्लाह की आवाज गूंजती है, अब इब्राहिम तुम फिलिस्तीन लौट जाओ। हजरत इब्राहिम अल्लाह के हुक्म को मानते हुए अपना सिर झुकाते हैं। हजरत इब्राहिम अपनी पत्नी और बेटे के साथ एक कोमल आलिंगन साझा करते हैं। जुदाई के बीच प्यार का एक मौन वादा। भारी कदमों और दृढ़ हृदय के साथ हजरत इब्राहिम मुड़ते हैं। उनका सिलहूट विशाल क्षितिज के खिलाफ सिकुड़ता जाता है, क्योंकि वह फिलिस्तीन की यात्रा शुरू करते हैं। उसकी आकृति और भी दूर होती जाती है। एक अकेला यात्री फिलिस्तीन के लिए रवाना हुआ। हजरत इब्राहिम फिलिस्तीन की विशाल भूमि पर आते हैं। उनकी आकृति खुले आकाश के खिलाफ एक सिलहूट है। हालांकि वह एक नई भूमि में खड़ा है, उसका दिल और दिमाग अभी भी मक्का की दूर की यादों से बंधा हुआ है। उसकी आंखों में परिचित की लालसा झलकती है। उसका रुख उसके भीतर के भावनात्मक भार का प्रमाण है। मक्का की निर्दयी धूप में हजरत हाजरा की ताकत कम हो जाती है। उसकी दृष्टि धुंधली हो जाती है। अंतहीन रेत उसकी फीकी होती उम्मीद को दर्शाती है। वह लड़खड़ाती है। उसकी दृढ़ता लगातार गर्मी और बंजर परिदृश्य से परखी जाती है। मक्का के पवित्र विस्तार में एक गहन शांति छा जाती है। एक शांत दुहक पवित्र शहर को ढकता है। मक्का की रेत गंभीरता के एक पल की गवाह है। हजरत इस्माइल अकेले खड़े हैं। मक्का के विशाल विस्तार के खिलाफ एक अकेला व्यक्ति। रेगिस्तान उसके चारों ओर फैला हुआ है, शांत और अनंत। वह अलग थलग है, विशाल परिदृश्य में एक अकेला बिंदु। मक्का के हलचल भरे शहर में हजरत इस्माइल फिलिस्तीन की यात्रा करने की तैयारी करते हैं। उनकी विदाई की शांति भंग हो जाती है, क्योंकि पड़ोस के चिंतित निवासी इकट्ठा होते हैं। विरोध में उनकी आवाजें उठती हैं। उनकी सामूहिक चिंता हवा में भर जाती है। हजरत इस्माइल के कदमों को रोकती है। चमकदार सूरज के नीचे मक्का जश्न मनाता है, क्योंकि हजरत इस्माइल का शादी का दिन आ गया है। हजरत इस्माइल की एक स्थानीय लड़की से शादी होने पर पड़ोस में जश्न का माहौल है। उनका मिलन खुशियों से धन्य है। खुशी की जयकार और हार्दिक आशीर्वाद हवा में भर जाते हैं। दो आत्माओं के पवित्र मिलन का जश्न मनाते हुए ईश्वर के रहस्योद्घाटन के एक पल में पैगंबर इब्राहिम को अल्लाह से अनुमति मिलती है। पैगंबर इब्राहिम मक्का की एक पवित्र यात्रा शुरू करने की तैयारी करते हैं। पैगंबर इब्राहिम मक्का की ओर अपनी यात्रा शुरू करते हैं। हजरत इब्राहिम मक्का लौटते हैं। परिचित परिदृश्य बीते वर्षों की यादें ताजा करता है। वह विनम्र झोपड़ी के पास जाता है। समय का भार उसके कदमों में स्पष्ट है। झोपड़ी चुपचाप खड़ी है, जो उसके बलिदान और भक्ति की एक स्पष्ट याद दिलाती है। मक्का के विशाल विस्तार में हजरत इब्राहिम की आवाज गूंजती है, हाजरा की तलाश में। सिर्फ रेगिस्तान की खालीपन ही जवाब देता है, एक डरावनी चुप्पी। सूरज की गर्मी बढ़ती है, हजरत इब्राहिम के एकांत को और गहरा करती है। चिलचिलाती धूप के नीचे मक्का के विशाल विस्तार में एक युवा लड़की दिखाई देती है। मरुस्थल चमकता है, उसकी गर्मी क्षितिज को विकृत करती है,
क्योंकि वह आगे बढ़ती है। हजरत इब्राहिम की आवाज गूंजती है, ओ बेटी, तुम कौन हो? सूर्य की रोशनी मक्का के खेत को भिगो देती है। इसकी अंतहीन पंक्तियां हवा में धीरे धीरे सरसराहट करती हैं। लड़की विशाल डंठलों के बीच एक अकेली आकृति के रूप में खड़ी है। उसकी आवाज मैदान में गूंजती है, मैं इस्माइल की पत्नी हूं। अत्यधिक धूप में मक्का के प्राचीन स्थल के चारों ओर जलती हुई रेगिस्तानी हवा में धूल नाचती है। हजरत इब्राहिम प्रकट होते हैं। उनकी आवाज निर्जन विस्तार में गूंजती है, क्या कोई महिला है जिसका नाम हाजरा है, जो इस घर में रहती थी? वह कहाँ है? उसकी गुहार हवा में लटकी हुई है, अनुत्तरित, विशाल, निर्दयी रेगिस्तान द्वारा निगल ली गई। एक युवा लड़की खड़ी है, ऊंचे मक्का के डंठलों के बीच एक अकेली आकृति। उसकी आवाज खेत में गूंजती है, क्योंकि वह गंभीर रूप से घोषणा करती है, वह कई साल पहले गुजर गए। अब्राहम उसे देखता है। उसका चेहरा मिश्रित भावनाओं का कैनवास है। आशा गहरे दुख से जूझ रही है,